हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, भरपूरी है। हालेलुया। उसकी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हालेलुया हम भरते चले जाते हैं। मैं आपके साथ पढ़ूंगी पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसकी दूसरी आयत से। 1 Peter chapter 2 verse 2 onwards. It says, as newborn babies crave pure spiritual milk, so that by it you may grow up in your salvation. And the third verse says, now that you have tasted that the Lord is good, hallelujah, as you come to him, the living stone, rejected by men but chosen by God and precious to him, you also, like living stones, are being built into a spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Hallelujah. हिंदी में वो कहता है कि तुम भी आप एक जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, आत्मिक घर बनते जाते हो। हालेलुया। जीवते पत्थरों की नाई, जीवित पत्थर जैसे कि यीशु मसीह था, मनुष्यों से ठुकराया गया, बट परमेश्वर ने उसको चुनकर एक जीवता पत्थर बनाया। हम भी उन जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हैं। A spiritual house. Hallelujah. Are we not a spiritual house? Yes, we are. All of us, we are spiritual houses. Each one of you, us right now, we are spiritual houses. आइए हम बोलें कि हाँ हम एक आत्मिक घर हैं। We are the living stones. We are the spiritual houses. Hallelujah. So let's crave for that spiritual milk like newborn babies. Crave for it, for God's presence, for His word. Hallelujah. So that हम भी वो आत्मिक घर बनते जाएं. Oh yes, Lord. Hallelujah. उतरा हे रूहे पाक उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 वापस उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला। उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा 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 हे रूहे पाक उतरा उतरा उतरा
मुझको पिला दे, अमृत जल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बन के उतरा, चश्मा बन के उतरा, उतरा उतरा उतरा, है रूह पाक उतरा, उतरा उतरा, है रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर जय दे राजा, भरपूर कर दे राजा, उतरा उतरा उतरा, है रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, है रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा, रूह पाक उतरा, रूह पाक उतरा, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, गीत नवां दिल विच पा, गीत नवां दिल विच पा, उतरा उतरा उतरा, है रूह पाक उतरा, आसमानी खुशी, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, गीत नवां दिल विच पा, गीत नवां दिल विच पा, उतरा उतरा उतरा, है रूह पाक उतरा, उतरा, है रूह पाक उतरा, उतरा 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 उतरा, अमृत जल अमृत जल, उतरा 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 उतरा, है रूह पाक उतरा, उतरा उतरा उतरा, है रूह पाक उतरा, अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल
चश्मा बन के उछल उतरा 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 हे रूह पाक उतरा 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 हे रूह पाक उतरा रूह पाक उतरा रूह पाक उतरा आसमानी रोटी मैनू खिला दे कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे आसमानी रोटी मैनू खिला दे कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे भरपूर करके रजा भरपूर करके रजा उतरा 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 हे रूह पाक उतरा हे रूह पाक उतरा हे रूह पाक उतरा 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 हे रूह पाक उतरा हे रूह पाक उतरा पाक रूह मेरे दिल दे अंदर बन जावा मैं तेरा मंदिर पाक रूह मेरे दिल दे अंदर बन जावा मैं तेरा मंदिर अपना राह मैनू दिखला अपना राह मैनू दिखला Yes, we are being built into the spiritual houses. Yes, church. हम उसका आत्मिक घर बनते जाते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है हालेलुया ओ उस आत्मिक दूध की लालसा करें हाँ yes Lord we long Jesus we long for that spiritual milk Lord yes Father fill us today with your spirit fill us with the anointing Lord touch each and every one of us who is present here right now with your spirit Lord thank you Lord हालेलुया hallelujah हर मुसीबत में मुझको संभाला हर मुसीबत में सबको संभाला हो हर मुसीबत में मुझको संभाला हर मुसीबत में सबको संभाला रखवाला यीशु है रखवाला ओ रखवाला यीशु है रखवाला तो हर मुसीबत में मुझको संभाला तो हर मुसीबत में सबको संभाला हर मुसीबत में मुझको संभाला तो हर मुसीबत में सबको संभाला रखवाला यीशु है रखवाला तो रखवाला यीशु है रखवाला तो रखवाला तो रखवाला 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 रखवाला
यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा, वो तेरा बिगड़ा, वो तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला यीशु है रखवाला, 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 यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला, निराला, हो निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, 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 रखवाला है, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला। हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते, हो मरते मरते, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, 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 यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला, 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 रखवाला है, यीशु है रखवाला, रखवाला, यीशु है रखवाला। हालेलुया, यीशु है रखवाला। हालेलुया, हालेलुया, उसने अपने बेटे को हमारे लिए बेच दिया। हालेलुया, आइए उसकी महिमा करेंगे, उसकी इबादत करेंगे, क्योंकि वो उसके योग्य परमेश्वर है। हालेलुया। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत,
इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखोगे वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है। उस चादर से हम सब हैं आए, हम रोज़ाना के हम गीत गाए। रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना भला है, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का है से यही सिलसिला है। उस पर ईमान करो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन, नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का है से यही सिलसिला है। उस पे ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। दुनिया के Thank you, Jesus. हालेलुया, हम उसमें बनते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड।
जहाँ मैं जाऊँ तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूँ तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना जाऊं तेरी आराधना हो, मैं जब कुछ करूं तेरी आराधना हो, मेरे कामों से तेरी आराधना हो, मेरी बातों में भी तेरी आराधना हो। तेरे करीब मैं बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ न चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो, यीशुआ तेरी आराधना हो। सांसों से तेरी आराधना हो, मेरी रूह से तेरी आराधना हो, ख्यालों में सिर्फ तेरी आराधना हो, इरादों में बस तेरी आराधना हो, तेरे करीब बढ़ता चलूं, तू ही जरिया है प्रभु, तेरे सिवा मैं कुछ ना चाहूं, तू ही है मेरी आरज़ू। यीशुआ तेरी आराधना, यीशुआ तेरी आराधना हो, 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 यीशु
तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो यीशुआ, 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 तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति यीशु। हम करते हैं, हम आते हैं, अपने दिल को तेरे पास लाते हैं, तुझे समर्पण करते हैं यीशुआ। तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो यीशुआ, तेरी आराधना हो। हाँ परमेश्वर, we long to worship you, long to be in your presence Lord. तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो परमेश्वर। हालेलुया। आने वाले समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। जो तेरा सेवक तेरे वचन को लेकर आता है, अपनी आत्मा से भर और इस्तेमाल कर परमेश्वर, और हमें सुनने वाला बना और सुनकर उस पर चलने वाला बना परमेश्वर। जैसे हम आईने में अपनी झलक को देखते हैं परमेश्वर, तेरे वचन में हम अपनी शक्ल को देखने पाए प्रभु, होने दे। धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। पूरा रशा। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। Thank you for all the viewers who are listening and hearing your words, Lord. और धन्यवाद प्रभु जितने भी लोग तुझे सुन रहे और देख रहे तेरे वचनों को। Thank you, Lord. Your word is heaven and earth would pass away, but your words will never pass away. और धन्यवाद प्रभु कि स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। We thank you for your awesome presence in our midst, और God. हम धन्यवाद देते प्रभु तेरे अद्भुत उपस्थिति के लिए हमारे बीच में। We thank you that you are here with us, और Lord. हम धन्यवाद देते कि तू यहाँ पे हमारे बीच में है। Thank you, Abba Father, for sending your only Son on the cross for us. और धन्यवाद पिता अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए क्रूस पर भेजने के लिए। Thank you, Lord Jesus. You resurrected and gave us the Holy Spirit, the God of now. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह तू पुनरुत्थानित हुआ जो आपका परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें दिया। Thank you, Holy Spirit. You minister, Lord, and you bring your word and bring glory to Jesus. धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तू हमारे सेवकाई करता है और तू वचनों को प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए लेके आता We है। bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalts itself against the knowledge और of हम God. अपने सारे विचारों को ख्यालों को प्रभु तेरे वचनों के विरुद्ध उठने वाले हर एक विचारों को तेरे वचन की अधीनता में लाते हैं। Sanctify our ears with your precious blood. प्रभु आपके लहू से हमारे कानों को शुद्ध कर। And even as your word comes, Lord, we thank you, Holy Spirit, you take control. और प्रभु जैसे तेरा वचन आता है प्रभु तू उसके ऊपर नियंत्रण ले। Without you, we are nothing, God. प्रभु आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। You are the one who sows and you are the one who reaps. और प्रभु आप ही है जो बोते हैं और काटते हैं। Help us to, Lord, sow that you want us to sow, that we sow the things of heavens, और Lord. प्रभु सहायता करता है कि हम भी बोने वाले बन सके ताकि हम स्वर्गीय बातों को बो सके। Yes, we would set our thoughts upon you always, Lord. और प्रभु हम हमेशा ऐसा सोच नहीं पाए और
हमारे विचारों को तेरे ऊपर लगाने पाए। Thank you, Holy Spirit, for giving us the revelation and mysteries of your word, Lord. धन्यवाद पवित्र आत्मा तेरे वचनों का भेद और प्रकाशन देने के लिए। Without you, we are nothing, God. और प्रभु आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। Oh, Holy Spirit, you bring all glory to Jesus. पवित्र आत्मा तू सारी महिमा यीशु को लेके आना। And we know that because we are here to glorify your और name, हम Lord. जानते प्रभु कि हम यहाँ पे है प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा लाने के लिए। Help us to always please you than others, और God. सहायता कर प्रभु कि दूसरों से अधिक हमेशा तुझे प्रसन्न Holy करने के Holy लिए। Spirit, you take control. पवित्र आत्मा तू नियंत्रण ले। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We see that this Sunday is the Palm Sunday, the Passion Sunday. और हम देखते कि जो रविवार है, जो पाम संडे है, जो एक पैशन एक रविवार है। And we see how Jesus makes his triumphant entry into Jerusalem. और हम देखते कि किस रीति से यीशु ने एक विजयी प्रवेश यरूशलेम में किया। And this Jesus' triumph entry at Jerusalem, this scripture is mentioned in all the four Gospels. और यीशु की जो एक विजयी जो प्रवेश था, ये सारे सुसमाचार की किताबों में लिखा है। And we know that it's written in Matthew, Mark, Luke and John, all the four Gospels. और हम सब जानते कि ये मत्ते, मार्क, लूक और यूहन्ना ये सारे सुसमाचार की किताबों में लिखा है। Each author has written as the Lord, the Holy Spirit has led them. और हर एक लेखक ने पवित्र आत्मा ने उनको जैसे अगुवाई किया उस रीति से लिखा है। And we learn from this lot of things. और इससे हम बहुत सारी बातों को सीखते हैं। And you are there with us. और आप हमारे साथ में हैं। Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. और धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। Jesus Christ was on his way और यीशु मसीह जब अपने रास्ते पे था to Jerusalem, और यरूशलेम की ओर, knowing well that his trip would end in the sacrificial death. और ये जानते हुए कि जो उसकी यात्रा है जो एक बलिदान के रूप में कहाँ पे खत्म होने वाली है। For the sin of humanity. और पूरे मानव जाति के पापों के लिए। Yeah, Jesus knew that his entry to Jerusalem was to give the sacrificial death. और यीशु जानता था कि जो यरूशलेम में जो उसका प्रवेश था वो सारे मानव जाति के लिए एक बलिदान के लिए था। Oh, for the sin of humanity. और पूरे मानव जाति के लिए, पापों के लिए। Praise him for the gift of salvation. Praise Jesus. करे जो पापों का एक वरदान हमें मिला है And we have to look expectantly for his second coming. और हमें उसका जो दूसरा आगमन है उसका भी इंतजार करना है, बाट जोना है। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Most of the people did not understand what kind of king Jesus would be. और बहुत सारे लोग जो है वो नहीं समझ पाते हैं कि किस रीति से यीशु मसीह एक राजा होगा। What kind of King Jesus would be. और यीशु किस प्रकार का राजा होगा। They expected their Messiah would be. और उन्होंने सोचा कि उनका जो मसीहा है वो इस रीति से होगा। They expected their Messiah would be a great political and military leader. और उन्होंने ऐसा सोचा था कि उनका जो मसीहा होगा एक बड़ा जो राजनीतिक अगुवा होगा। Who would free them from the tyranny of the Roman Empire. और जो उनसे जो रोमी साम्राज्य था उनको छुड़ाएगा। But the kingdom is not of this world. लेकिन जो राज्य है वो इस संसार का नहीं है। The kingdom of God is not of this world. जो परमेश्वर का राज्य है वो इस संसार का नहीं है। It is the spiritual kingdom. और ये आत्मिक राज्य है। That is not growing in the hearts now growing. That is now growing in the hearts of the people. और जो लोगों के हृदय में आज बढ़ रहा है। Yes, who put their faith and trust in God. जो लोग यीशु पर विश्वास करते अपना भरोसा को रखते हैं। Say, I am the kingdom of God. और कहे कि मैं परमेश्वर का राज्य हूँ। Yes, I am the kingdom. The kingdom of God resides in me. और परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर बसता है। You are called to be the kingdom of God. और आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के राज्य होने के लिए। And such a time as this now. और ये जो समय है वो अभी है। You are say, I am the kingdom
kingdom of God. कहे कि मैं परमेश्वर का राज्य हूँ, And that's why the Holy Spirit dwells in me. और इसलिए पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है। That's why we need to glorify Jesus. और इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करने की जरूरत है। Jesus is now sitting at the right hand of the और Father. जो यीशु है पिता की दाहिने हाथ बैठा हुआ And He है, has given us the Holy Spirit, the God of और now. उसने हमें पवित्र आत्मा दिया है जो अब का परमेश्वर है। And that is why we have to use this God of now, the Holy Spirit. We have to be sensitive to Him. और इसलिए हमें अब का जो परमेश्वर है पवित्र आत्मा है, हमें उसको इस्तेमाल करना है, हमें संवेदनशील होना है। Let's look at what Jesus did before He sending the Holy Spirit to us. और आइए देखते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा देने से पहले ही। By the time the commotion was spreading through the entire city, many of the Galilean disciples had seen Jesus raise Lazarus from the dead. There were a lot of commotion. By that time, और उस समय जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने से पहले the commotion was spreading through the entire city. और उसके बारे में जो प्रख्यात था वो पूरे शहर में फैल रहा था। And many of the Galilean disciples had seen Jesus raise Lazarus from the dead. और बहुत सारे जो गलीली जो चेले थे उन्होंने देखा था कि यीशु ने कैसे लाजरस को मृत्यु से उठाया। So undoubtedly they were spreading the news of the miracles. और बिना किसी संदेह से वो जो यीशु के चमत्कारों को फैला रहे थे। And Pharisees were jealous of Jesus और जो फरीसी थे वो उसके लिए ईर्ष्या रखते थे and were afraid of the Roman Empire. और वो जो रोमी साम्राज्य था उनसे डरते थे। In Luke 19 verse 29 says, और लूका 19 उसका 29 कहता है, after Jesus approached Bethphage and Bethany at the hill called the Mount of Olives, he sent two of his disciples, saying to them. और जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बेथफगे और बेथनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से दो को यह कह के भेजा। Yes, he sent two of his disciples. और उसने अपने दो चेलों को भेजा। Then in Luke 19 verse 39 says, और जो लूका 19 उसका 39 में कहता है, in Luke 19 verse 39 says, some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, Teacher, rebuke your disciples. और तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। Yes, he said, rebuke your disciples. और कहते कि अपने चेलों को डांट। The Pharisees did not like that disciples were using the name of और Jesus. जो फरीसी है उनको अच्छा नहीं लग रहा था जो यीशु का नाम इस्तेमाल किया जा रहा था चेलों लोगों के But Jesus द्वारा। answered them and said, I will tell you, if they were silent, then the very stones would cry out. लेकिन यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। Luke 19:40 says, I'll tell you, Jesus replied, if they keep quiet, the stones will cry out. और लूका 19 उसका 40 वचन में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं यदि वे चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। Hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah. So we are the children of the living God. When we have experienced Jesus, we cannot keep shut. We have to tell Jesus. और मैं और आप परमेश्वर की संतान है और जब हमने यीशु मसीह का अनुभव किया है तो हमें चुपचाप नहीं बैठना है। The Holy Spirit will help us to tell others about Jesus. और पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा दूसरों को उसके बारे में बताने के लिए। The Holy Spirit is your helper. He is your standby. Use Him. और पवित्र आत्मा आपका सहायक है, वो आपके साथ में रहता है, उसका इस्तेमाल करें। During this procession of the triumph entry, the Jesus Himself referred as the Lord. और जब यीशु मसीह का प्रवेश यरूशलेम में हो रहा था तो उसको प्रभु के रूप में कहा गया। When Jesus told the disciples to get the donkey, और जब यीशु ने चेले लोगों को कहा कि एक गधे का इंतजाम करने के लिए, referred to himself as the Lord. और उसको एक प्रभु के रूप में कहा गया, एक गुरु के रूप में। Luke 19:31. और लूका 19 उसका 31 वचन। Luke 19:31, where Jesus exclaimed himself that the Lord needs it. और यीशु यहाँ पे खुद को एक प्रभु के रूप में यहाँ पे बताता है। Luke 19:31 says, if any one of you ask, why are you untying this donkey? Tell him the Lord needs it.
और 19:31 में कहा है कि यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु की इसका प्रयोजन है। Yes, he told them, when you are untying the donkey, tell them the Lord needs it. और उन्हें उससे कहा कि यदि कोई पूछता है जब आप गधे को खोलते समय तो कहना कि इसका प्रभु को इसका प्रयोजन है। That means when Jesus told the disciples to get the donkey, Jesus referred to himself as the Lord. और इसका मतलब जब प्रभु यीशु मसीह ने जब गधे के बच्चों को लाने के लिए कहा चल लोगों से, तो उसने अपने आप को एक प्रभु के रूप में वहां पे बोला। Its definite explanation is the proclamation of his divinity. और ये एक निश्चित एक बखान है जो अपने एक ईश्वर के रूप में वो बताता है। Jesus proclaimed himself, his divinity. The Lord needs it. और यीशु यहाँ पे अपनी जो ईश्वरित्व है उसको बताता है कि प्रभु को इसकी जरूरत है। See, nobody objected for him, the disciples, to get that donkey. और किसी ने भी कोई सवाल नहीं किया चले लोग जब वो उस गधे को लेके आ रहे So थे। first we see that the Lord needs it. और पहली बात हम यहाँ पे देखते कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। Second, we see by riding on a donkey into Jerusalem on the colt of a donkey. और दूसरी बात हम देखते कि वो गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करता है। Zechariah 9:9 says. और जकरिया 9 उसका 9 कहता है। Zechariah 9:9 says. और जकरिया 9 Jesus fulfilled the ancient prophecy. और यीशु ने जो पूर्व में जो भविष्यवाणी की थी उसको पूरा किया। Yeah, Zechariah prophet, he was a prophet, he was a man of God, he was a prophet of God. He said in 9:9, rejoice greatly, O daughter of Zion, shout, daughter of Jerusalem, see your king comes to you, righteous and having salvation, gentle and riding on a donkey, on a cloth, the foal of a donkey. और जो जकरिया जो परमेश्वर का जन था, जो भविष्यवक्ता था, उसने भविष्यवाणी की थी यहाँ पे जकरिया 9:9 में कि हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और वह गधे पर वरना गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। Hallelujah, hallelujah. Behold, your king is coming on a donkey. और देखो कि आपका जो राजा है वो गधे के ऊपर आता है। Behold, your king is coming to you, righteous and having salvation. और आपका जो राजा है वो एक उद्धार लेके आपके पास आता है। Is he using a colt, the foal of a donkey? और यहाँ पे हम जो एक गधे के बारे में देखते हैं। This was the only incident in the whole gospel in which Jesus rose on an animal donkey, rode on an animal donkey. और यही एक घटना है जहाँ पे बताते हैं कि यीशु गधे पर सवार हुआ। Why did not Jesus use the horse? Why did Jesus use the only donkey? और क्यों यीशु ने किसी घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सिर्फ एक गधे का इस्तेमाल किया? Jesus referred himself as king. और यीशु खुद को एक राजा के रूप में Why कहता not है। the horse? Why not a horse? The king always comes on a horse. और फिर क्यों जो घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया गया? क्योंकि जो राजा है वो हमेशा घोड़े पे सवार होता है। Horse means it's known as animal of war. और जो घोड़ा है वो एक युद्ध का एक सहायक माना गया है। The king came riding upon a horse. और जो राजा है वो एक गधे के ऊपर आता है। When he went on a war. और जब वो एक युद्ध में जाता है। Now why donkey? Why Lord Jesus used donkey? लेकिन फिर क्यों प्रभु यीशु मसीह ने गधे का इस्तेमाल किया? Donkey always resembles an animal of peace. और जो गधा है वो हमेशा एक शांति के रूप में वो बताता है। The king Lord Jesus rode upon a donkey. और जो प्रभु यीशु मसीह था वो गधे पर सवार होके आता है। When the king wanted to come on a donkey, he points out he is coming in peace. और जब राजा है वो गधे पे सवार होकर आता है तो वो ये बताना चाहता है कि वो एक शांति के साथ में आता है। Jesus symbolizes his entry as the Prince of Peace. और यीशु ने अपनी जो प्रवेश था उसको एक राजा के एक शांति के राजा के रूप में वहां पे दिखाया है। And not
not as a war waging king. और एक युद्ध करने वाले राजा के रूप में नहीं। Now we see in the Old Testament also in Numbers 22:30 where Balaam used the donkey. और यहाँ पे जो हम गिनती की किताब है वहां पे भी देखते हैं जहाँ पे बालाम ने जो है वो गधे का इस्तेमाल किया। So Numbers 22:30 says, the donkey said to Balaam, am I not your own donkey which you have always ridden? To this day have I been in the habit of doing this to you. और गिनती उसका 22 अध्याय और उसके 30 वचन में हम देखते हैं कि गधी ने बिलाम से कहा, क्या मैं तेरी वही गधी नहीं जिस पर तू जन्म से आज तक चढ़ता आया है? क्या मैं तुझसे कभी ऐसी करती थी? वह बोला नहीं। No, he said. But उसने कहा नहीं। the Lord spoke to Balaam through the donkey. लेकिन परमेश्वर ने गधे के द्वारा जो है वो बालाम से बात किया। Now we'll see example of two donkeys were walking up to Jerusalem. अब यहाँ पे हम दो गधे के उदाहरण को देखते हैं जो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। When one donkey said to the other, और जब एक गधा जो है वो दूसरे गधे को कहता है, just yesterday I was carrying Jesus. और कल ही मैं यीशु को लेके सवार हो रहा था, And the people were simply and shouting, singing and shouting and throwing their clothes, their palm trees. और जो लोग हैं वो मेरे सामने अपने वस्त्र को डाल रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे और गाने गीत गा रहे थे। They were throwing palm leaves for me. और वो मेरे लिए पाम जो पत्ते हैं वो बिछा रहे थे। Other donkey replied, और जो दूसरे गधे ने कहा, that is how it is my friend, और उसने कहा कि ये ऐसा ही है मेरे मित्र, that to walk on today. और इस पर चलने के लिए आज जो है, Today they don't even recognize me. Who? The donkey. और आज वो है वो मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मैं एक गधा हूँ। And without Jesus you are nothing. और यीशु के बिना आप कुछ भी नहीं हैं। Hallelujah. Without Hallelujah. Jesus you are nothing. और बिना यीशु के आप कुछ भी नहीं हैं। That's why donkey said when Jesus was sitting on the donkey felt so nice. People are putting their clothes, the palm trees, and they're honoring me. और इसलिए गधे को बहुत ही अच्छा लगा जब यीशु उसके ऊपर सवार होकर जा रहा था तो लोग उसका स्वागत कर रहे थे, लोग उसके सामने अपने वस्त्र को डाल रहे थे, वो पाम के पत्ते को बिछा रहे थे। But the donkey does not realize that the master Jesus is sitting on it. लेकिन उस गधे ने कभी भी महसूस नहीं किया कि जो स्वामी प्रभु है वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। And today now nobody sits on that donkey, nobody puts the clothes and palm trees. और आज जो है गधे के ऊपर कोई नहीं बैठता है, कोई भी उसके सामने जो है वो वस्त्र को नहीं बिछाता है या जो पत्ते को नहीं बिछाता है। That's why we need that, because Jesus made this triumphal entry using the donkey. और इसलिए यीशु ने ये जो है एक विजयी प्रवेश किया उस गधे का इस्तेमाल करते हुए। Third thing we see, throwing the palm branches and cloak in the path of some was an act of homage and submission. और तीसरी बात हम देखते हैं कि जब लोगों ने अपने वस्त्रों को फेंका, बिछाया रास्ते में या फिर जो पाम के पत्ते को बिछाया तो वो उनके एक समर्पण को दिखाता है। Yeah, this is the third point we see, throwing palm branches and cloaks in the path of some was an act of paying homage and submission. और ये जो उन्होंने कार्य किया उसके द्वारा उनके एक समर्पण को दिखाता है परमेश्वर के प्रति। The people were recognizing Jesus as the promised Messiah. और यीशु ने उसको एक कबूल किया कि वो एक आने वाला मसीहा है। In many land in ancient Near East, it was a customary to cover the way. और ये बहुत सारे देशों में एक रीति थी कि रास्ते को कपड़े से ढापे जाना जब राजा आता है। In some way, the path of someone thought worthy of the highest honor. और जो सबसे एक ऊपर होता है या आदर सम्मान के योग्य होते हैं उसके रास्ते पर वो जहां पे जाता है वो कपड़े बिछाते थे। And you know, in 2 Kings 9:13 says, where Jehu the king also was made like that, given such an honor. और जो दूसरा राजा 9:13 में भी कहा है कहते हैं कि जब
जा रहा था तो उसके भी आदर में जो है लोगों ने कपड़े बिछाए। Jehu, son of Jehoshaphat, जो जोशपात का जो पुत्र था जेहू, was treated in the same way how Lord Jesus was और treated. जिस तरह से यीशु का प्रवेश के समय लोगों ने बर्ताव किया उसी रीति से उसका भी बर्ताव किया गया उसके साथ। In 2 Kings 9:13 says they hurried and took their cloaks and spread them under him on the bare steps. They blew the trumpet and shouted, Jehu is king, Jehu is king. और जो दूसरा राजा 9:13 में हम देखते हैं कि लोगों ने एक जल्दी कर अपने कपड़ों को रास्ते में बिछाया और उन्होंने तुरही फूंक कर चिल्लाने लगे कि जेहू राजा है, जेहू राजा है। Hallelujah. When our Lord Jesus comes, the second coming, he's also going to come on the cloud. और जब प्रभु यीशु मसीह जब दूसरी बार आगमन होगा उसका, जब दूसरी बार आएगा तो वो भी बादलों पर इस रीति से आने वाला है। And then we, the spiritual children, first the dead will arise, and then we, the spiritual children, would be lifted up. और फिर उस समय जो आत्मिक One will be lifted up, other will be left behind. और जो दूसरे परमेश्वर के जो संतान है, आत्मिक बच्चे हैं, वो उस समय उठ जाएंगे, वो उठाए जाएंगे। One will be lifted, the other will be left और behind. एक उठाया जाएगा और एक वहीं पे रह जाएगा। Don't be surprised when you will be lifted and your friend or your relatives or your mom or your dad or your sister would start searching for you. और आप आश्चर्यचकित ना हो कि जब आपको उठाया जाएगा तो आपके जो रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, वो आपको ढूंढेंगे। So be prepared for the coming of the Lord Jesus इसलिए Christ. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए खुद को तैयार करें। Yes, he is the King of Kings, he is the Lord of Lords. और वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। And nobody knows the hour and the time is going to और come. कोई नहीं जानता कि उसका समय कब आएगा। So be prepared, work for your salvation. और इसलिए उसके आगमन के लिए तैयार हो जाइए, अपने उद्धार के लिए कार्य करिए। In John Gospel reports that people gave Jesus this form of honor. और यूहन्ना के किताब में लिखा है कि लोगों ने इस प्रकार से यीशु मसीह का आदर सम्मान किया। Yes, in John Gospel, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में it reports that people gave Jesus this form of honor. और ये बताया गया है कि इस रीति से लोगों ने यीशु मसीह का आदर सम्मान किया। In other gospel, it reports as they are laying their garments or cut trees branches on the streets. और दूसरे सुसमाचार के पत्र में लिखा गया है कि लोगों ने अपने कपड़ों को बिछाकर, पाम ट्री के पत्तों को बिछाकर उसका आदर सम्मान किया। But whereas John specifically mentions palm branches. लेकिन यूहन्ना की किताब में जो है विशेष रूप से लिखा गया है कि जो पाम ट्री के पत्ते थे वो बिछाए गए। The palm trees branches were a symbol of goodness. और जो पाम ट्री के जो पत्ते हैं वो एक भलाई का चिन्ह को दर्शाते The हैं। palm tree was a symbol of goodness. और जो पाम ट्री का जो पत्ते हैं वो एक भलाई का चिन्ह को दर्शाते हैं। Palm tree symbolize of triumph. और पाम का जो पेड़ है वो एक विजय को दर्शाता है। And victory in Jewish tradition. और जो यहूदी के रीति अनुसार एक विजय को दर्शाता है। And is mentioned in the word of God. और ये परमेश्वर के वचनों में लिखा गया है। Hallelujah. Leviticus 23 verse 40. Leviticus और लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय में verse 40. और 40 वचन में Because of this crowds greets Jesus by waving the palms. और पहले दिन तुम अच्छे वृक्ष को उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्षों की डालियां नालों में मंजूर अपने परमेश्वर के यहोवा के सामने रात दिन तक आनंद करना। In the Old Testament, Leviticus 23 verse 40 says, on the first day you are to take a choice fruit from the trees and palm fronds. और Leafy, बोलो। लेवी व्यवस्था उसका 23-40 में लिखा गया है कि और पहले दिन तुम अच्छे वृक्षों की उपज और खजूर के पत्ते और घने वृक्ष को उसके सामने बिताना। हाँ, palm fronds, leafy branches and poplars, and rejoice before the Lord your God for 7 days. और 7 days. और खजूर के पत्ते को उसके सामने बिछाकर 7 दिन तक आनंद मनाना है। Because of this, the crowds greet Jesus by waving the palm.
और इसकी वजह से यीशु Trees. मसीह का एक उन्होंने अभिवादन किया खजूर के पत्तों को बिछाकर, and carpeting his path with them and cloaks. और उन्होंने उसके रास्तों को अपने कपड़ों से बिछाकर ढापा। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. In 1 Kings 6:29 says, और पहला राजा 1:26 में 6:29 में वचन कहता है, Solomon the king और जो सोलोमन जो राजा था had palm trees, branches carved into the walls and doors of his temple. और जो खजूर के पत्ते थे वो सारे जो मंदिर के दीवारों पर उन्होंने लगाया था। Yeah, the palm trees which Solomon the king used while building the temple of और God. जो खजूर के पत्ते थे उसका इस्तेमाल किया था जब परमेश्वर का मंदिर सोलोमन द्वारा बनाया जा रहा था। 1 King 6:29 says, on the wall of the around the temple in both the inner and outer rooms he carved the cherubim, palm trees and open flowers. और पहला राजा उसका 6:29 में लिखा गया है कि उसने जो दीवार जो मंदिर की दीवार के चारों ओर उन्होंने जो खजूर के पत्ते थे वो बिछाए थे, वो लगाए थे। Who might have told King Saul? God told him to do all these और things. किसने उनको ये बताया होगा? परमेश्वर ने खुद उसको ये सारी बातों को Yeah, बताया। God told him this is how you should make the temple. और परमेश्वर ने उसको बताया था कि इस रीति से आपको मंदिर बनाना On है। walls around the temple, both inner and outer rooms, और चारों बाजू में, अंदर और बाहर में, carve the cherubim, palm trees and open और flowers. चेरुबिम के आजू बाजू में जो है वो आपको खजूर के पत्तों को लगाना है। Hallelujah. So this is the true. What does the palm tree symbolizes is an act of homage and submission. और जो खजूर का पत्ते हैं वो एक समर्पण के जीवनों को बताता है, दर्शाता है। That means the people were recognizing Jesus as the promised Messiah. इसका मतलब यीशु ने लोगों को स्वीकार किया कि वो एक वायदे का एक मसीहा है, Giving him the worthy and honor. और वो एक आदर और सम्मान की योग्य है। Revelation 7:9 says, और प्रकाशन उसका 7 उसका 9 वचन कहता है, again at the end of the Bible, people from every nations raised palm tree branches to honor Jesus. और हर एक संसार के कोने कोने से लोगों ने जो खजूर के पत्ते को उठाकर परमेश्वर की स्तुति की। Revelation 7:9 says, and this I looked, and there before me was a great multitude that no one could count, from every nation, tribe, people and language, standing before the throne in front of the Lamb, and they were wearing white robes and were holding the palm branches in their hands. और 7 उसका 9 में लिखा है प्रकाशित वाक्य कि इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा हर एक जाति और कुल और लोगों और भाषा में ऐसी बड़ी भीड़ जो जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने मेमने के सामने खड़ी थी। When the Lord Jesus comes, will you and me, will you and us will be holding palm trees in our hands. और जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो मैं और आप जो है खजूर के डालियां को हम अपने हाथ में रखने वाले हैं। Yes, where you and when you and me, us, we would be wearing white robes, holding the palm branches in our और hands. मैं और आप श्वेत वस्त्र पहने हुए जो खजूर की डालियां लेकर अपने हाथों में By परमेश्वर का स्वागत faith, करेंगे। to honor the King who comes to take us away. और उस राजा का स्वागत करने के लिए, सम्मान करने के लिए जो हमें पुनः By लेने के लिए आएगा, by faith. और विश्वास के द्वारा। Hallelujah, Hallelujah. hallelujah. Exodus 12 verse 3 to 6. Exodus 12, और निर्गमन 12 उसका 1 से 3 वचन 3 to 6. और 3 से 6 वचन It speaks about the 3 to 6, 3. Tell the whole community of Israel that on the 10th day of this month, each man is to take a lamb for his family, one for each household. और यहाँ पे लिखा गया है कि हर एक घराने के एक मनुष्य को जो है वो 10वें दिन में एक मेमना गिनती के अनुसार लेना पड़ता था। Yes. Verse 4. One man, the head of the family, had to take a lamb for each household. Means one house will take one lamb. और 4था वचन में इस रीति से लिखा है, और यदि किसी के घराने के एक मेमने खाने के लिए मनुष्य कम हो तो मेमने को रख ले।
Exodus 12:4 says, if any household is too small for a whole lamb, they must share one with their nearest neighbor. And having taken into account the number of people there are, you are to determine the amount of lamb needed in accordance with what each person will eat. और बाइबल में लिखा है कि मनुष्य को गिनती के अनुसार या परिवार के गिनती के अनुसार उनको मेमने को खरीदना था। Verse 5 says, और 5वां वचन कहता है, Verse 5 says, the animal you choose must be a year old males without defect. Without defect. Without defect means any disease or any skin problem. No, without defect, and you may take them from the sheep or goats. और 5वां वचन कहते कि तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का न हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से। Verse 6, Exodus 12 verse 6. और 12 उसका 6 वचन कहता है, Take care of them until the 14th day of the month, when all the people of the community of Israel must slaughter them at twilight. और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली के समय इज़राइल की सारी मंडी के लोग उसे बलि करें। Yes, this is what to, if there is any sin, that blood of the lamb is brought to our God, and any member of anybody has sinned, they ask forgiveness for the members of their family. और कोई भी परिवार में जब पाप होता था या फिर पाप करते थे तो इस प्रकार से बलि चढ़ाकर वो अपने पापों की क्षमा मांगते थे। And unblemished lamb animal blood. और जो निर्दोष मेमने का लहू जो है, As Jesus riding on a donkey, preparing him for a sacrifice. और जैसे हम देखते कि यीशु जो गधे के ऊपर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया, जो एक बलिदान के लिए वो एक तैयारी कर रहा था। Yeah, for the crucifixion. और एक बलिदान के लिए तैयारी थी वो। People giving, crying, Hosanna, Hosanna, steadfast, riding destiny to the cross. और लोग जो है उसको होसाना होसाना कह के चिल्ला रहे थे जब वो क्रूस की ओर बढ़ रहा था सवार होकर। In 1 Corinthians 5:7 says, Paul says, और 1 कुरिन्थियंस 5 उसका 7 में पौलुस कहता है, get rid of all the old yeast, that you may be a new batch without yeast, as you really are. For Christ our Passover lamb has been sacrificed. और पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी, क्योंकि हमारा फसह जो मसीह है वो बलिदान हुआ है। Every year the lamb was taken from the head of the family. और हर साल एक परिवार के तौर पर एक मेमने को बलिदान But चढ़ाया here जाता था। Christ, our Passover lamb, has been sacrificed once and for all, not every time. लेकिन यहाँ पे जो है हमारा फसह जो यीशु मसीह है वो एक ही बार हमेशा के लिए हमारे लिए बलिदान किया गया। And that blood still speaks today. और वो लहू आज भी हमसे बात That करता है। blood cleanses us from our sins. और वो लहू हमारे सारे पापों से हमें शुद्ध करता है। The blood heals us when we speak of the blood of Jesus. It heals us. और जब हम उस लहू को By faith. पुकारते हैं विश्वास के साथ, तो वो हमें चंगाई को देता है। The blood give when you protect the blood protects the house and all the members of the house. और जो लहू है वो हमारे घर की सुरक्षा करता है, हमारे परिवार वालों की सुरक्षा करता The है। blood is made dry because he shed blood of the Lord Jesus shed the blood. Every time we ask forgiveness, the Father looks at the blood and forgives us और by यीशु faith. मसीह ने अपना खून बहाया, इसलिए हम हर एक बार जब परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं तो परमेश्वर उस लहू को देखकर हमें क्षमा करता है। How worthy is that blood? और कितना बहुमूल्य योग्य वो लहू है। It still speaks till today by faith. और ये आज भी बात करता है। Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you for the blood of और Jesus. धन्यवाद दो परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू के लिए। Thank you for that. It's more than gold, more than silver. The blood is precious. और उसका जो लहू है वो चांदी और सोने से भी बहुमूल्य है। More than any
any amount of richness, the blood is still there. और किसी भी धनता के ऊपर मूल्यवान वो लहू है यीशु When the का। Lord Jesus sees the blood on our housetop, the Satan cannot enter. और जब प्रभु यीशु मसीह के लहू को शैतान हमारे घर में देखता है तो प्रवेश नहीं कर सकता। When the blood is on our forehead, Satan cannot see us. और जब यीशु का लहू हमारे माथे पर होता है तो शैतान हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर How सकता। much precious is that blood? और कितना बहुमूल्य उसका लहू है। Fourth, we see the people cries and sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna. और चौथी बात हम देखते कि लोग चिल्लाकर बोल रहे थे, होसाना होसाना होसाना। Hosanna came from the Psalm 118 verse 25 to 26. और भजन संहिता 118 में होसाना इस शब्द के बारे में हम देखते हैं। 25. Oh Lord, save us. Oh Lord, grant us success. परमेश्वर हमारा बचाव कर, हमारा उद्धार कर, हमें सफलता दे। Yeah, the Lord save us. The Lord grant us success. परमेश्वर हमें बचा, हमें सफलता दे। When people cry and sing to the Lord, Hosanna, Hosanna, the son of David. और जब लोग चिल्लाकर परमेश्वर के सामने बोल रहे थे कि होसाना होसाना, The Hosanna means save now. और होसाना का अर्थ होता है कि हमें बचा। Blessed is he who comes in the name of the Lord. और धन्य है वो जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आता है। Psalm 118 verse 26. और भजन संहिता 118 उसका 26 वचन। Blessed is he who comes in the name of the Lord. From the house of the Lord we bless you. From the house of the Lord we bless you. और धन्य है वो ये परमेश्वर के नाम से आता है और हमें तुम आशीर्वादित करते हैं। Hallelujah. Blessed is he who comes in the name of the Lord. और धन्य है वो जो यीशु के नाम से आता We है। bless you from the house of God. और वो परमेश्वर के घर से आपको आशीष देगा। Blessing means doing good. और आशीष देना मतलब आपके लिए भला करना, अच्छा करना। Hallelujah. Jesus did good coming. और यीशु के आने से उसने हमारी भलाई की है। Hallelujah. He came on a donkey, he came just for us. और वो गधे पर सवार होकर सिर्फ हमारे लिए आया। What a great mighty God he is. What a mighty king he और is. कितना सामर्थी राजा वो है, प्रभु वो है। Despite the Lord Jesus had foretold about the mission, the people were looking for a military Messiah. और यीशु का जो बारे में जो भविष्यवाणी की थी उसके अनुसार लोग जो है वो एक बड़े एक अगुवे के रूप में यीशु का बाट जो रहे थे। Yes, despite what Jesus had foretold about his mission, उसके बजाय कि यीशु ने अपने लक्ष्य को बताया था लोगों को, the people were looking for a military Messiah और लोग जो है वो किसी एक मिलिट्री की तरह यीशु का इंतजार कर रहे who थे would overthrow the Roman Empire and restores और जो रोमी साम्राज्य के ऊपर राज्य करेगा उसको पुनः स्थापित करेगा and restores Israel. और इज़राइल को पुनः वापस करेगा। Hallelujah. This is the entry, this is the passion. और यही एक यीशु का एक प्रवेश था उस समय। Jesus triumph entry at Jerusalem. और यीशु की एक विजयी प्रवेश This यरूशलेम is में। the Palm Sunday. This is the Passion Sunday that every year we look और upon. यही एक खजूर का रविवार है जो हर साल हम देखते हैं। Thank you, Lord, for this awesome word, Lord. और धन्यवाद देते प्रभु इस अद्भुत तेरे वचनों के लिए। Thank you, Lord, for heaven and earth would pass away, but your words would never pass और away. धन्यवाद प्रभु की तेरा वचन है कभी नहीं टलेगा बल्कि स्वर्ग और आकाश पृथ्वी टल सकती You है। said, I will build my church and the gates of Hades will not prevail. और आपने कहा है कि प्रभु जो कलीसिया के प्रति जो अधलोक के फाटक है वो कभी प्रबल नहीं होंगे। Thank you, Lord, that you have led us. Let our Lord help us to be led by the Spirit of God to be the sons of और God. प्रभु तो हमारी सहायता करके हम पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाने पाए। Thank you for the blood that you shed for us on the cross. और धन्यवाद उस लहू के लिए जो तूने कलवरी क्रूस पर बहाया। Once and for all, it still speaks till और today. एक बार सभी के लिए जो बलिदान दिया जो आज भी आपका लहू बात करता Thank you, है। Lord, for every family, every individual, Lord, every viewers who are listening to your word, Lord. और धन्यवाद देते प्रभु हर एक परिवार के लिए हर एक व्यक्तिगत के लिए जो तेरे वचन को सुन रहे हैं। And Lord, they would share your word to others. और प्रभु वो तेरे
वचनों को दूसरों को बांटने पाए In spirit you would lead them, Lord. और आत्मा में तू उनकी अगुवाई करना Are Lord, that we would be led by the Spirit of God to be the sons of और God. आप जो है वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा अगुवाई पाने पाए Thank you, Lord. Help us to live in the Spirit. और प्रभु आत्मा में रहने के लिए हमें सहायता कर Yes, the kingdom of God is in us. और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है The time is in us. और जो राज्य हमारे अंदर है The kingdom of God in us. और परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है When you have the kingdom of God in you, nobody can attack you. और जब परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है तो आपके ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर No सकता sickness can prevail you, no disease will prevail और you. कोई भी बीमारी कोई भी रोग राई आपके ऊपर प्रबल नहीं हो सकती No destruction will come to और you. कोई भी विनाश आपके पास नहीं आएगा You are the chosen people of God. आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं You are the chosen people of God. आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं Thank you, Lord, that you have shown us that you are our great. धन्यवाद प्रभु कि तूने हमें तेरे वचन को बताया That when you are going to come, help us to be. We are waiting for your coming of the Lord Jesus अब प्रभु Christ. तू तेरे दूसरे आगमन के हम बाट जो रहे हैं Prepare us as a beautiful bride before your coming. अब प्रभु तू आने से पहले हमें एक सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार कर As holy and blameless. एक पवित्र और निर्दोष रूप में Oh, with the white robes and with branches in our hands, और Lord. प्रभु होने दे हमारे हाथ में खजूर के पत डालिया और श्वेत वस्त्र होने पाए Paying homage and giving submission to और you. तुझको आदर और समर्पण करते हुए You are the Lord of Lords. You are the King of Kings, और Lord आप Jesus. प्रभु के प्रभु है और आप राजाओं के राजा है Thank you for the church. You are going to come for the और church. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए क्योंकि तू कलीसिया के लिए आने वाला है You said, I'll build my church and the gates of Hades will not और prevail. तूने कहा कि जो कलीसिया के विरुद्ध कोई भी अधलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे Thank you, Lord, for Ruth, Lord. You would touch her and heal her by the blood of the Lamb and the word of her धन्यवाद testimony. रूत के लिए तू उसको स्पर्श कर और चंगाई दे She would look to you and Lord, the kingdom of God is in और her. वो आपको देखने पाए और जानने पाए कि परमेश्वर का राज्य उसके अंदर है Thank you, Lord, for Rukmini also, Lord. The kingdom of God is in और her. धन्यवाद प्रभु रुक्मिणी के लिए भी क्योंकि परमेश्वर का राज्य उनके अंदर है Thank you for Teresa also. The kingdom of God is in her. She would get up and walk by faith. अब प्रभु प्रार्थना करते यीशु के नाम से उठने पाए चलने पाए क्योंकि परमेश्वर का राज्य उसके अंदर है Thank you, Lord, for Bhima Bai also, Lord. She would walk without any limping, Lord. अब प्रभु हम प्रार्थना करते भीमा बाई के लिए भी वो किसी बिना सहारे के वो चलने पाए Yeah, she would get up and walk from the bed, Lord, और by the बेड blood से of उठकर वो यीशु Jesus. के नाम से चलने पाए The kingdom of God is in our और God. परमेश्वर का राज्य उनके अंदर है Thank you, Lord, Father, for every sick people, those who are wants healing, Lord. Heal them when they hear your word, अब प्रभु Lord. हर एक बीमार लोगों को जिनको चंगाई की आवश्यकता है उनको चंगाई दे Faith comes by hearing and hearing the word of God. और जो विश्वास है वो सुनने से आता है और सुनना परमेश्वर के वचनों से Faith would arise and they would walk. अब प्रभु उनका विश्वास उठने पाए और वो चलने पाए Thank you, Lord, that you are preparing as a beautiful bride before your और coming. धन्यवाद प्रभु तू आने से पहले हमें एक सुंदर दुल्हन के रूप में तैयार करता है Yeah, thank you, Lord, for every family, every individual, Lord, everyone who hears this word, Lord, would cover them with your precious और blood of धन्यवाद प्रभु हर एक Jesus. परिवार के लिए जो तेरे वचन को सुन रहे हैं उनको प्रभु तेरे लहू के द्वारा ढाप कर रख Prevent them from darts of the evil one. और प्रभु सारे अंधकार की शक्तियों से उनको बचा कर रख Set your guardian angel of protection over it. अब प्रभु तेरे स्वर्गदूतों का पहरा जो सुरक्षा का पहरा है उन पे लगा दे Overshadow us with the power of the Holy Spirit. अब प्रभु तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उनके ऊपर होने पाए Lord, let your word, Lord, go like the sand of the sea. और तेरा वचन प्रभु एक समुद्र के बालू के समान फैलने पाए Like the stars of the heaven, Lord. और प्रभु एक वो आकाश के तारों के समान होने We पाए know that your word would accomplish what it has to purpose. और हम जानते प्रभु तेरे वचन का जो मकसद है वो पूरा होता है Thank you, Lord Jesus. Thank you, धन्यवाद Holy प्रभु यीशु Spirit, the मसीह। God of now. धन्यवाद पवित्र आत्मा जो आपका परमेश्वर May the है love of the Father, परमेश्वर का प्रेम the grace of our Lord Jesus हमारे Christ, प्रभु यीशु मसीह का and the अनुग्रह fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and ever. और हम सभी के साथ And Lord, we pray that whatever the offering that each one puts, Lord,
और प्रभु प्रार्थना करते जो दान दशवांश लोग जो देते हैं, the number that is going on the screen, और जो अकाउंट नंबर जो स्क्रीन पे आ रहा है, you give it cheerfully, pressed down, shaken together, running over. और आप आनंद से उदारता से इस सेवकाई के लिए दीजिए और परमेश्वर आपको हिलाकर दबाकर उभारता हुआ देगा And the Lord will bless you. और परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। You give to the Lord looks at your heart. और जब आप देते हैं परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर आपके हृदय को देखता And है the Lord will bless your offering with 100-fold. और परमेश्वर आपके दान और दशवांश को 100 गुणित Lord, I आशीर्वादित thank करता you, है। Lord, for the business that you would run it with 100-fold. और धन्यवाद प्रभु, तू व्यवसाय को उनके 100 गुना बढ़ाने वाला है। Thank you, Lord, for the promotion. Lord, release the promotion. The devil is holding, release it in the blood of Jesus. अब प्रभु जो बढ़ोतरी रुकी हुई है यीशु के नाम से हम उसको बढ़ोतरी को बोलते हैं पिता परमेश्वर। Yes, Lord, give promotions, Lord, those who deserve, Lord. Your sons would enjoy those promotions because जो of योग्य your, है परमेश्वर उनको तू बढ़ोतरी देता कि तेरे बच्चे आनंद मनाने पाए because of God's favor and God's grace and mercy upon us. और परमेश्वर का अनुग्रह हम सब के ऊपर होने पाए। Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद Thank प्रभु you, यीशु। Holy Spirit. In धन्यवाद Jesus' पवित्र name we आत्मा। pray. यीशु के Amen. नाम में हम प्रार्थना करते Amen, हैं। amen, आमीन, amen. आमीन।